ये कहानी की शुरुआत करने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पर आऊँगा, क्योंकि आज के ब्लडी सत्य में जो आप कहानी सुनने वाले हैं ये इतनी ज़्यादा अजीब व गरीब और इतनी ज़्यादा डरावनी है जिसे पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खुद खड़े हो गए थे। तो तैयार हो जाइए आज के इस डरावने सफ़र के लिए, क्योंकि आज आप लोगों को पता चलेगी 5 ऐसे दोस्तों की भूतिया कहानी जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और अपने पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो ये कहानी है 4 लड़कों की और 1 लड़की की। ये पांचों एक दूसरे के बहुत ही खास दोस्त थे। चारों लड़कों की मैं बात करूं तो चारों बचपन के दोस्त थे। एक का नाम था निखिल, एक का नाम था दिनेश, एक का नाम था राज, एक का नाम था रोहित। दरअसल निखिल और दिनेश पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन चारों इतने ज़्यादा बेस्ट वाले फ्रेंड थे ना कि जीवन में जो कोई भी काम किए थे, मस्ती के कह लो, तरक्की के कह लो, किसी भी तरह के काम कह लो, एक साथ ही किए थे, एक साथ ही सीखे थे। इसलिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव ये लोगों ने एक साथ चढ़ने की ही कोशिश की है, कॉलेज में एडमिशन। हर एक इंसान के जीवन में इतनी बड़ी चीज़ होती है जिसकी क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। तो ये लोग एडमिशन करने के लिए अपना गोवा में एक कॉलेज चुनते हैं। घर वाले तो जैसे तैसे करके मान गए, लेकिन ये लड़के बड़े खुश हुए कि चलो यार गोवा में कॉलेज मिल रहा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी और साथ ही साथ घूमा और फिराई भी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, निखिल और दिनेश का पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों अटक गए। सेकेंड ईयर में जब इन्हें पहुंच जाना था, जहां राज और रोहित सेकेंड ईयर में पहुंच गए थे, ये दोनों फर्स्ट ईयर में ही अटके रह गए। अब एक फ्लैट हुआ करता था जहां पर ये चारों लड़के रहते थे, बढ़िया आराम से अपना जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ये लोगों ने पाया कि भाई ऐसा हिसाब लगाए कि यार 1 साल और बढ़ गया, अब गड़बड़ हो जाएगी, घर वालों से डांट भी पड़ेगी कि इतना खर्चा करवा रहे हो, फेल होके आ रहे हो, हाँ किस बात के हम तुम्हारे ऊपर पैसे इतने उड़ाए। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो यार घर वालों को इतना बुरा ना लगे, हम एक सस्ता वाला फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं। राज और रोहित जो अब सेकेंड ईयर में पहुंच चुके थे, ये अपने फर्स्ट ईयर में जो अटके रह गए थे उन दोस्तों की बात मान जाते हैं। निखिल और दिनेश, राज और रोहित ये चारों डिसाइड करते हैं कि हम लोग थोड़ी ही दूर, जो कि कॉलेज से थोड़ा सा और दूर था, वहां पर एक फ्लैट ढूंढ लेंगे। उस इलाके में थोड़े सस्ते फ्लैट मिल जाते हैं। इन्हें मिल गया कम रेंट में। दरअसल जब ये कॉलेज जाते थे तो चढ़ाई करके जाना पड़ता था और कॉलेज से लौटते थे तो चढ़ाई से उतर कर घर पे जाना पड़ता था। मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नज़ारा, और गोवा की मैं क्या ही तारीफ करूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हम उसमें नहीं घुसेंगे, कहानी के अंदर हम इन्वॉल्व रहते हैं। अब क्या होता है, नए नए फ्लैट में ये थे, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो राज था, राज के तीनों दोस्त कहते हैं कि यार हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा अपने घर से घूम कर आते, थोड़ा यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। राज का घर जाने का इतना मन नहीं करता था, उसके अपने कोई अलग रीज़न रहे होंगे। तो राज बोलता है कि ठीक है भाई, जाओ घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला रह लूँगा। अभी अकेला रहना शुरू कर देता है। सब लोग मतलब निखिल, रोहित और दिनेश अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने घर से लौटने में इन्हें लगभग 1 महीने लगने वाले थे। ये सभी लोग मुंबई के रहने वाले थे। तीनों दोस्त जब मुंबई गए तो शुरू के 15 दिन राज के उस नए घर में अच्छे से कटे, लेकिन इसके बाद से जो दिन कटने वाले थे ये थोड़े डिफरेंट होने वाले थे, थोड़े अजीब होने वाले थे। डिफरेंट और अजीब कैसे, मैं बताता हूं। 15वें ही दिन की रात में राज को एक बड़ा अजीबोगरीब सपना आता है। अजीबोगरीब सपने में क्या हुआ, पहले तो ये नॉर्मली सो रहा था, ये सिर्फ शुरुआत थी, ध्यान से सुनो। ये आराम से सो रहा था, अचानक से इसे ऐसा फील हुआ कि मेरे फ्लैट के अंदर कोई एंटर कर रहा है। ये एंटर करने वाला एक औरत है, शायद एक ऐसी औरत जिसकी शरीर की बनावट बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है। ये उठकर पूछना चाह रहा था कि कौन हो, कैसे घर के अंदर आ गई, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। ये अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। ये घबरा गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि घर के अंदर कोई घुसा है, तो मैं उससे कुछ पूछ क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं अपने बिस्तर से उठ क्यों नहीं पा रहा हूं। इसे स्लिप पैरालिसिस के बारे में ज्यादा नहीं पता था। फिर से बता रहा हूं, स्लिप पैरालिसिस की कहानी नहीं है, आगे आगे सुनते जाओ। उसे नहीं पता था ये स्लिप पैरालिसिस था। वो जो कदम थे इसे केवल समझ में आ रहे थे उसके पैर। अब ऐसी तरह की चीजों में एक तरह का ये सपना ही होता है, तो सपना में उतना ही समझ में आएगा जितना वो एनर्जीज हमें समझाना चाहती है। तो वो एनर्जी चाह रही थी कि वो इसके पैरों को ही समझे, तो वो पैरों को ही समझ रहा था।
वो ये पाता है कि कोई तो भी लड़की है जिसके पैर मुझे क्लियरली समझ में आ रहे हैं, वो मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ रही है। बिस्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते उसकी बॉडी, मतलब लड़की की बॉडी, इसके हाथ जो कि बिस्तर से ऐसे नीचे लटक रहे थे सोते वक्त, उसके हाथ में टच होती है। इसे लिटरली महसूस होता है कि कोई तो भी आया है। अचानक से अपने आप को झटका सा देता है और इसकी नींद खुल जाती है। स्लिप पैरालिसिस वाला जो बुरा सपना है वो टूट जाता है। पाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। आने वाले 10 से 15 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं और फिर सोचता है कि अब सोया जाए, पूरी रात तो ऐसे नहीं जाग सकता ना, और अकेला हूं, डर हावी हो गया तो बैंड बज जाएगी, जल्दी जल्दी रात खत्म हो, बेहतर है सुबह किसको डर लगता है। अब यह है वापस से सोने लगता है। ठीक 5 मिनट बाद, नींद लगे हुए 5 मिनट ही हुए थे, इसकी अचानक से नींद खुली। नींद खुली तो क्या पाया, इसके बिस्तर में इसके बाजू में एक लड़की सो रही है। ये लड़की हूबहू इसके कॉलेज की एक लड़की की तरह दिखाई दे रही थी। ये कॉलेज की लड़की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, राज भी पढ़ाई में अच्छा था। गड़बड़ी किन में थी, निखिल और दिनेश पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन रोहित और राज अच्छी पढ़ाई करते थे। तो जो राज था वो पढ़ाई अच्छी करता था, तो वो ये पाया कि मेरे बाजू में जो लड़की सो रही है अभी, अचानक से, जो कि मुझे दिख गई है, वो तो मेरे कॉलेज की लड़की है जिसके साथ मैं पढ़ाई करता हूँ। वो इस रूम में कैसे एंटर की। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या फिर सच्चाई, लेकिन इसे ये जरूर समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। ये कुछ भी रिएक्ट कर पाता है। इससे पहले क्या होता है, वो लड़की अपना हाथ उठाती है और इस तरह से उसके ऊपर फेरती है, मतलब उसके सर से लेकर यहाँ तक इस तरह से फेरती है। इस तरह की हरकतें कर ही रही थी कि ये डर गया था कि ये लड़की इस तरह से क्यों मेरे साथ बर्ताव कर रही है, क्या चाह रही है मेरे साथ। ये कुछ भी बोल पाता, वो कुछ रिएक्ट कर पाता है, इससे पहले वो लड़की से नॉन स्टॉप मारना शुरू कर देती है। वो इतनी बुरी तरह से इसे पीट रही थी कि एक शब्द भी बोलने का इसके पास 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता है। वो इसे बहुत बुरी तरह से मारती है, इतनी बुरी तरह से कि ये हाथ पैर हिलाने के काबिल भी नहीं बचता है। और मानो कि इसकी शक्ति, मतलब ये ताकतवर लड़का था, हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था, लेकिन इसकी ताकत पूरी तरह से शून्य हो गई थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ है। ये जैसे ही अपने होश में आता तो क्या पाता कि आसपास वो लड़की नहीं है, लेकिन इतनी बुरी तरह से पिटा हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा लग रहा था कि हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन हालांकि किस्मत से इसका फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन बहुत गंदी मार पड़ी थी। ये तुरंत जैसे तैसे करके उठता है, पूरे घर में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन घर में कोई नहीं था और घर का मेन दरवाजा भी अंदर की तरफ से बंद था और घर के अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ये सोचता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अगले दिन से ये सारी चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 15 दिन तक इतनी बुरी तरह से इसकी पिटाई हो रही थी। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है मेरे साथ। अभी ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था ना। शेयर करता तो क्या होता, नहीं क्या होता। सब लोग यही बोलते हैं, अरे फेक रहा है, जैसे बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के समझ रहे होंगे। तो उसी तरह का रिएक्ट बहुत सारे लोग करते। इसकी परेशानी को कोई समझता नहीं। लोग ये समझते कि अंधविश्वास को फैला रहा है, झूठी बातें कर रहा है, मजे ले रहा है, लेकिन सच्चाई केवल इसको पता थी। रोज पिट रहा था और कई बार खून आ रहा था, कई बार नाक टूट जा रही थी, कई बार हाथ फ्रैक्चर जैसा हो जा रहा था, कई बार पैर फ्रैक्चर जैसा हो जा रहा था। बड़े ही दर्द में था। आखिरकार किस्मत से वो दिन आता है जिस दिन इसके तीनों दोस्त मुंबई से वापस गोवा आने वाले थे, लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला था। जब वापस आए तो क्या पाए कि दिनेश जो है भाई, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ गया। गर्लफ्रेंड जो कि अब फिर से गोवा में एडमिशन लेने वाली है, वो भी यहीं पर रहने वाली है। तो भाई अब क्या होता है कि इनका जो लैंडलॉर्ड था वो मना कर देता है कि भाई आप 4 लड़कों के साथ एक लड़की कैसे रह सकती है हमारे फ्लैट में, अलाउ नहीं है, नहीं रह सकते यहाँ पे। दिनेश बोलता है ठीक है, ऐसी बात है तो तुम तीनों कंटिन्यू करो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता हूँ। दिनेश जाता है, उसे एक फ्लैट मिल जाता है, वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। अब जैसे तैसे करके जब ये दोनों, मतलब निखिल और रोहित, अब इसके साथ वापस से रहना शुरू किए थे, रिटर्न आए थे बैक टू गोवा, तब इसके साथ ये घटनाएं कम हो गई। केवल सपने में वो लड़की दिखाई देती थी बस, और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। किस्मत से पिट नहीं रहा था। और मेन सिचुएशन कहाँ खराब हो रही थी कि ये कॉलेज जाता था तो ढूंढने की कोशिश करता था वो लड़की जो सपने में दिखाई दे रही। अब वो कॉलेज में दिखाई नहीं दे रही थी, इसे कॉलेज आ नहीं रही थी, तो ये पूरा शून्य था, ब्लैंक था। इसे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। निखिल और रोहित भी उसके साथ उसी बेड में सोना शुरू कर दिए और चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगी। एक दिन की बात है, दिनेश इनके पास आया और बोला कि भाइयों
मुझे ना एक ऐसा फ्लैट मिल गया जहाँ पर हम लोग सब लोग साथ में रह सकते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्लफ्रेंड का नाम था ज्योति, जिसका मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था। तो सभी लोग खुश होते कि चलो हम लोग अपने एक और दोस्त दिनेश के साथ फिर से रहेंगे। तो इन लोगों को फ्लैट मिल गया, फ्लैट में रहने लगे सभी लोग। अब इस फ्लैट में शुरू के 5-6 दिन तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन 6वें-7वें दिन से रोहित को इसी तरह के बुरे सपने आने फिर से शुरू हो गए। फिर से वो सोता, फिर से वो लड़की दिखाई देती, हाथ फेरती, कभी पास में आके उसके साथ कुछ रिएक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन फिर बहुत बुरी तरह से पीटती। अरे इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। कई लोग इसके जो रूममेट थे वो देख के इसको पागल हो गए थे कि भाई तू सुबह उठते तो कभी तेरी नाक फूटी रहती है, कभी तेरा सिर फूटा रहता है, कभी तेरा कान टूटा रहता है। मतलब चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में, तू करता क्या है रात के टाइम में, तेरे को ऐसा मार कौन रहा है, तो साले भाग के तो नहीं जाता है, किसी से कुछ पंगा तो नहीं लिया गोवा में। लेकिन राज क्या बताता, राज कुछ रिएक्ट नहीं करता था। लोगों को लगने लगा, मतलब इसके रूममेट्स को, कि राज हो गया पागल है, हाथ से निकल गया, उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हैं। फिर एक दिन की बात है, सब लोग ऐसा ग्रुप में बैठे हुए थे और निगेटिव एनर्जीज की कुछ बात चल रही थी। जो दिनेश की गर्लफ्रेंड थी ना, ये साइकिक टाइप की थी। साइकिक मतलब समझते हो आप लोग, ऐसे लोग जिन्हें भूत प्रेत दिखाई देते हैं, लिटरली देख सकते हैं, उनके बारे में अच्छे समझ सकते हैं, उनके साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छे से भूत प्रेत की दुनिया के बारे में पता था। वो ऐसा बता रही थी, तो यहाँ पर मिला बेचारे राज को पॉइंट कि मैं अपना दर्द जाहिर करता हूँ। शायद ये लड़की जो ज्योति है, मेरे बचपन के दोस्त दिनेश की गर्लफ्रेंड, इसकी वजह से मेरे दोस्त लोग जो शायद मेरी खिल्ली उड़ा देते, बात समझे। ये बताना शुरू करता है पूरी बात, एक एक दिन की एक एक बात बताता है। सारे दोस्त लोग जादुई तरीके से इसकी बात मान जाते हैं। बिल्कुल जैसा ये सोच रहा था कि मेरे दोस्त मेरी मजाक उड़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दोस्त मानते हैं और बोलते हैं शायद भाई पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो ये लड़की भी बताती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें घटती हैं। और क्यों घटती है इसका रीज़न तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस दुनिया को समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लड़की बोलती है देखो बचने का एक ही तरीका है, जितना मैं जानती हूँ। तुम जब सोते हो ना तो अपनी पिलो के नीचे एक दिन नींबू काटो, और नींबू, दोनों नींबू को काट के उसने एक मंत्र पढ़ी, बोलो मुझे दो मैं मंत्र पढ़ती हूँ। उसने मंत्र पढ़ी और उसके पिलो के नीचे रख दी। बोले 3 रातों तक ये पिलो के नीचे नींबू को रख के सो, चौथी रात को मैं जाऊंगी इन नींबुओं को लेके और पास में ही जो समुद्र है, मतलब बीच है, वहां पर जाकर फेंक दूंगी, और उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये किसी तरह की सताई हुई आत्मा का काम है, या फिर ये किसी तरह की कोई बदला या ख्वाहिश अपनी कंप्लीट करना चाहती है तुमसे। इन लोग समझ नहीं पाते मैटर क्या है, लेकिन इसकी बात तो समझ जाते हैं कि नींबू उसके पिलो के नीचे रखना है। 3 रातें बीतती है, सपना देखना कंप्लीटली बंद हो गया, कुछ भी परेशानी नहीं हुई। उसने नींबू ली और एक समुद्र के पास गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और जैसा भी उसे जो भी करना था वो सब करके वो लौटी फेंक भाग के घर लौटे। आने वाले 1 हफ्ते पूरे अच्छी तरह से बीते, लेकिन 8वें दिन थी अमावस्या की रात। अमावस्या की रात से बहुत ज़्यादा डरने लगा था राज, क्योंकि हर अमावस्या की रात में इससे ये सपने बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे इसकी ज़िंदगी में। ये सोने से पहले अपने सभी रूममेट्स को बोल रहा था, ज्योति को भी बोल रहा था कि आज मुझे सोने से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है कि वो शक्ति मुझसे दूर चली गई है ज्योति की वजह से, उसने जो कुछ भी की है उसकी वजह से, लेकिन आज फिर भी मुझे डर लग रहा है। तो सबने समझाया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब आगे बढ़ जिंदगी में, उससे लड़ना सीख। अब तेरा डर ही तो है, खुद से ही तो लड़ना है, लड़ ले। बोलता है ठीक है अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं नहीं घबराता। ऐसा बोल के सब लोग सोने के लिए गए। सुबह उठे तो वो केवल 4 लोग ही थे, रोहित, निखिल, दिनेश और ज्योति। राज नहीं उठ पाया। राज हमेशा हमेशा के लिए सो गया। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। भाग कर आए, डॉक्टर को बुलाए, चेकअप हुआ तो पता चला उसे दिल का दौरा पड़ा है। केवल एक 18 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ गया, ये बड़ी ही ज्यादा डरा देने वाली बात थी। लेकिन खैर जैसे तैसे करके उसे घर वाले आए, उसका अंतिम संस्कार हुआ, इनकी जिंदगी बैक टू नॉर्मल। ये लोग घर चले गए थे। ये सब होने के बाद ये लोग 1-1.5 महीने के लिए घर चले गए, लेकिन 1-1.5 महीने बाद वापस अपने फ्लैट में सब लोग पहुंचे ना, तो ये जो रोहित था इसे राज दिखाई देना शुरू हो गया। हर वक्त हर जगह वो दिखाई देता था। कभी ऐसा लगता था उधर साइड में बैठ के पढ़ रहा है, कभी ऐसा लगता था बेड में मेरे बाजू में सो रहा है। कुछ दिनों बाद सपने में राज इसके आने लगा। फिर अचानक से एक दिन जब वापस से सभी लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो रोहित क्या बताता है पता है? कि सपने में मेरे राज आता है, पहले प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरता है और फिर उसके बाद नॉन स्टॉप मारना शुरू कर देता है। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग बैक टू अलग अलग रूम पे।
अलग अलग रूम ढूंढ लिए और सब लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। आज निखिल और दिनेश को नहीं पता है कि रोहित का क्या हाल है। राज तो एक गहरी नींद में सो चुका है। हालांकि निखिल, ज्योति और दिनेश एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, लेकिन रोहित को क्या हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित के साथ अब सब कुछ नॉर्मल हुआ भी होगा या फिर इतना कुछ नॉर्मल हो गया होगा कि जिसके बारे में हम कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी से आप सभी लोगों को एक सीख मिली होगी। क्या समझ में आया है वो भी बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, अलग तरह का एंटरटेनमेंट मिला है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कहानी सही लगी, नकली लगी, जैसी भी लगी है, मनोरंजन हुआ, सीख मिली, तो फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करें अपने लाइक, कमेंट, शेयर की मदद से। खैर, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास किसी भी तरह के सुझाव, टॉपिक है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की टॉपिक या सुझाव के साथ ही बन रहा हो। कहानी भी लिख के भेज सकते हैं। और मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलता हूँ एक डिफरेंट सी कहानी या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।